गौरी ईश्वर स्तुति है। एक बार माता पार्वती शिव जी से हंस के बोली, प्रभो, गंगा तो आपके जटाजूट में निवास कर रही हैं, फिर आकाश से यह जल कहाँ से आ रहा है? आपका तीसरा नेत्र ही अग्नि का काम करता है, फिर अलग से यह अग्नि कहाँ से उत्पन्न हो गई है? सांप तो आपके देह में आभूषण बने हुए हैं, फिर ये दूसरे सर्प कहाँ से आ गए? इससे लगता है कि आप द्यूत क्रीड़ा के समय आपने ही मेरा हार चुराया है, उसे लौटा दीजिए। इस प्रकार भगवती पार्वती के साथ हंसकर वार्तालाप करने वाले भगवान शंभु हम लोग के लिए कल्याणकारक बने। भगवान श्रीकंठ की मूर्ति गजचर्म से सुशोभित है, अर्थात कृत्तिका नक्षत्र से युक्त है। वह प्राणियों की रक्षा करने वाली तथा भरण पोषण करने वाली है, इसलिए आर्द्रा भरणी नक्षत्र से युक्त है। वह कमंडलू धारण करने वाली है, इसलिए रोहिणी नक्षत्र से युक्त है। वह मूर्ति सर्वोत्तम होने से ज्येष्ठा तथा पद पद पर कल्याण करने वाली होने से भाद्रपदा है। निरंतर धन संपत्ति प्रदान करने वाली होने से पुनर्वसु, देखने में विचित्र होने से चित्रा तथा कार्तिकेय से युक्त होने के कारण विशाखा नक्षत्र समन्वित हैं। हाथ में अभय मुद्रा धारण करने के कारण हस्त, सृष्टि प्रपंच का मूल कारण होने से मूल, मलयगिरी चंदन से लिप्त होने के कारण आषाढ़ द्वय, पूर्वाषाढ़ और उत्तराषाढ़, स्मरण मात्र से रोगों का नाश करने के कारण मघा एवं श्रवणीय कीर्ति होने के कारण श्रवण नक्षत्र से युक्त हैं। ऐसी नक्षत्र मालामयी भगवान शिव की मूर्ति हम लोगों को कल्याण प्रदान करें। यहाँ भक्त कवि ने मुख्यतः भगवान के गुणों का वर्णन किया है, जिन गुण के आधार पर ज्योतिष शास्त्र में वर्णित नक्षत्रों का भी ग्रहण हो जाता है। इस प्रकार प्रधानतया उनके गुणों के वर्णन के साथ ही नक्षत्रमयी मूर्ति का भी प्रतिपादन हुआ है। एक बार भगवती पार्वती ने भगवान शंकर के द्वारा गंगा को सिर पर धारण किए जाने से क्षुब्ध होकर उनसे गंगा के विषय में पूछा। पार्वती ने पूछा, हे शिव, ये कौन है? शिव जी ने उत्तर दिया, हे सुंदर शरीर वाली, किसके विषय में पूछ रही हो? पार्वती ने कहा, जो आपके मस्तक पर स्थित है। शिव जी ने कहा, क्या जटा के विषय में पूछ रही हो? पार्वती जी ने कहा, नहीं, सफ़ेद सी वस्तु कौन सी दिख रही है? शिव जी ने कहा, हंस। पार्वती जी, क्या हंस जटा में रहता है? शिव जी ने कहा, नहीं, यह चंद्रमा है। पार्वती जी बोली, तो क्या चंद्रमा जल में रहता है? शिव जी बोले, मुग्धे, यह विभूति है। पार्वती जी बोली, इसमें जल कहाँ से आ गया? शिव जी बोले, यह जल नहीं प्रत्युत विभूति ही तरंगायमान हो रही है। इस प्रकार जो भगवान शंकर त्रिपथगा गंगा को छिपा रहे हैं, वे हम सब की रक्षा करें। इस प्रकार गौरीश्वर स्तुति संपूर्ण हुई। ओम नमः शिवाय।